सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, मैं दशरथ अगरिया, राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत का संचालक एवं सचिव। सम्मानित साथियों, प्रत्येक शनिवार की भांति इस सप्ताह जो आज शनिवार को 25 सितंबर 2021 को हम सभी ने ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग का आयोजन किया है, उसमें आप सभी जो सम्मानित साथी जुड़े हुए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, आप सभी से अपील और अपेक्षा भी करता हूं कि आप कृपया करके अपनी वीडियो चालू करके बैठें। सम्मानित साथियों, ये राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत का जो ये ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, इस ऑनलाइन मीटिंग में क्या है कि हम सब सामाजिक बंधु मिलकर इस समाज के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज जो हमारा समाज जिस स्थिति में है, उस स्थिति से और एक बेहतर स्थिति में लेकर जाने के लिए हम सब सम्मानित साथी मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। और इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी सम्मानित साथी आज के दिन संपूर्ण भारत के अगरिया समुदाय को हम एक मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आइए सब कोई हम लोग मिल करके इस समाज के उत्थान और विकास के लिए कोई चर्चा करते हैं। और सभी के सुझाव यहाँ आमंत्रित किए जाते हैं कि सभी सम्मानित साथी अपने अपने सुझाव अपने स्तर से इस समाज के विकास के लिए देंगे। बहुत सारे सम्मानित साथी हमारे ऐसे हैं जो अभी इस मीटिंग से वंचित हैं या कि इस मीटिंग में नहीं आना चाह रहे हैं, या कुछ भी समस्या या कुछ भी कारण हो सकता है। तो उन सभी से हम इस मंच के माध्यम से साथियों अपील करते हैं कि आइए और हम सब एक मंच पर आ करके हम सब अपने समाज को एक बेहतर स्थिति में लेकर जाने के लिए प्रयास करते हैं, अपने समाज को एक पहचान दिलवाने का प्रयास करते हैं। आज कहीं ना कहीं हमारे युवा वर्ग साथी जो आज आ रहे हैं और इसके साथ ही कुछ ऐसे साथी भी हैं जो इस समाज के अभी महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने नाम पहचान को छुपाते रहते हैं। हमको उन सभी में जागरूकता लाना है जिससे हमारा समाज फ्रंट में आ सके और हमारे समाज की पहचान स्थापित हो सके। सम्मानित साथियों, अगरिया समाज संगठन भारत, जिसे आप राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत के नाम से संचालित कर रहे हैं, इसका उद्देश्य और मकसद ही है अगरिया समाज की पहचान को स्थापित करना और सभी हर समुदाय का व्यक्ति इस अगरिया समाज को जान सके कि वाकई में अगरिया कौन है और अगरिया समाज का इतिहास कौन है, क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति के हर समाज के पीछे कोई ना कोई इतिहास अवश्य होता है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे समाज के इतिहास को भी लोग जानें और हमारे समाज को भी लोग पहचानें। आज इसी के अस्तित्व की लड़ाई हम सब सम्मानित साथी मिलकर लड़ रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं कि आप सभी सम्मानित साथियों ने जो ये समय निकाला है, ये काबिल तारीफ है। एक दिन इतिहास के पन्नों में आप सभी सम्मानित साथियों के नाम अवश्य अमर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, समाज सेवा का जो साथियों जो कार्य होता है वो 2 दिन का कार्य नहीं होता है। आप सभी सम्मानित साथी जो काफ़ी बहुत दिनों से आप सभी सम्मानित साथी जो इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं, वो सभी ये बात को भलीभांति इस बात से परिचित हैं, जानते हैं कि बहुत सारे साथी हमारे पहले जुड़ते थे लेकिन आज के डेट में नहीं जुड़ रहे हैं। सम्मानित साथियों, समस्या यहाँ आ रही है कि हम सब हर चीज़ हल्के में ले रहे हैं। साथियों, हम हल्के में अगर लेंगे किसी भी चीज़ को तो यकीन मानिए हम वहीं के वहीं रह जाएंगे और पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। आप समाज में शिक्षा चाहते हैं, आप समाज की स्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं, आप कुरीतियों को समाज से हटाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होगा कि हम सभी साथियों को मित्रवत एक दूसरे से परिचित होना अनिवार्य है। और जब हम एक दूसरे से परिचित होते हैं तो हमारा जो कार्य है और भी बेहतर हो जाता है। क्योंकि देखिए, मित्रवत तरीके से किया गया कार्य और भी बेहतर सफलता को निर्धारित करता है। क्या है कि अभी तक मान लीजिए हम आप दूर हैं, एक दूसरे को देखे नहीं हैं, चेहरे को नहीं देख पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, एक दूसरे के भावों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आने से एक चीज़ ये होता है कि आप एक दूसरे के चेहरे से परिचित हो जाते हैं, एक दूसरे के भावों को समझ पाते हैं और एक दूसरे के प्रति जो इस मीटिंग के माध्यम से प्रेम भावना जागृत होती है, वो सबसे बड़ी बात है। और फिर वहाँ से एक लगाव पैदा होता है और वही चीज़ हमारे समाज में जा कर के लागू होती है। फिर हम एक दूसरे से आत्मिक रूप से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से फ़ोन पर वार्तालाप करना, सुझाव लेना, सुझाव देना, सारी चीज़ें लगातार चलता रहता है। इसलिए सम्मानित साथियों, हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस मंच के माध्यम से आप मीटिंग में जुड़ें और बिल्कुल भी ऐसा न सोचें कि
आप किसी भी स्तर पर ऑनलाइन मीटिंग तो करते हैं, तो ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि आप कभी तो वास्तविक स्तर पर मीटिंग कर लिया कीजिए। ऐसा सुनने में आया है कि आप लोग ऑनलाइन ही मीटिंग करेंगे, कुछ वास्तविक स्तर पर मीटिंग करेंगे, और ऑनलाइन मीटिंग में ऐसा लगता है कि लोगों को पढ़ाया जाता है। इस तरीके की बातें, विचार निकलकर सामने आता है। सम्मानित साथियों, ऐसा बिल्कुल भी कहना गलत है कि किसी को पढ़ाया जा रहा है। देखिए सम्मानित साथियों, अगर यह समाज संगठन भारत यदि आज इस स्तर पर पहुंचा है, तो आप सभी सम्मानित साथी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार समाज में लोगों को जागरूक करना, लगातार लोगों को मोटिवेशन करना, और इस ऑनलाइन मंच का ही देन है, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही देन है कि आपका ये समाज आज इस स्थिति पर पहुंचा है जहां आप खड़े हैं। आप तक पहुंचा है ये संगठन, और आप तक क्यों पहुंचा है? इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म की देन है, वरना आप कहाँ थे और हम कहाँ थे। और आज अगर आप तक पहुंचा है, अगर आप इस संगठन को जानने लगे हैं, तो ये इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ही देन है साथियों। इसलिए ऐसा कहना कदापि गलत होगा। चलिए हम कहते हैं वास्तविक स्तर पर मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आप अनूपपुर जिले की बात कर रहे हैं, बलरामपुर जिले की बात कर रहे हैं, जसपुर जिले की बात कर रहे हैं, सूरजपुर की बात कर रहे हैं, कबीरधाम की बात कर रहे हैं, कोरबा की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ हम संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं। ये बताइए, संपूर्ण भारत में आप कहाँ मीटिंग करेंगे? मीटिंग की बात करते हैं हम। संपूर्ण भारत के अगरिया आदिवासी समुदाय हमारा एक परिवार है, हम संपूर्ण भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे सभी साथी क्या पहुँच पाएंगे उस मीटिंग में? पहले तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। इसलिए साथियों देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति का मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करता हूं, मैं सभी के साथ रहता हूं। कोई कहता है रक्षाबंधन त्यौहार है, तो हाँ भैया है। कोई कहता है रक्षाबंधन त्यौहार नहीं है, तो हाँ भैया नहीं है, क्योंकि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं और आप ही प्रमुख हैं। मैं आपसे हूं, आप मेरे से नहीं हैं। आप मेरे को सुझाव देते हैं, मैं आपको सुझाव नहीं देता हूं। साथियों, ऐसा कहना गलत है। मैं कभी किसी को मैं विरोध नहीं करता हूं, मेरी एक विशेषता यही है, खास बात यही है। लेकिन इस मीटिंग में आने का अर्थ ये है कि आप सकारात्मक हो जाते हैं, आप विचारधाराओं को समझते हैं एक दूसरे की। आप दूर से बात कर रहे हैं इस तरीके का, आपने आज तक कभी मीटिंग में को अटेंड नहीं किया और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि लगता है पढ़ाया जाता है। तो यदि पढ़ाया जा रहा है साथियों, तब भी बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम चलिए सामाजिक शिक्षा तो कम से कम चालू है, सामाजिक शिक्षा तो दिया जा रहा है कम से कम, कि समाज में को किस तरीके से संचालित करना चाहिए, किस तरीके से लोगों को बात करना चाहिए, किस तरीके से इस समाज संगठन को सभी तक पहुंचाया जाए, कम से कम ये तो हो रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए, हम चाहते हैं आप भी टीचर बनिए इस सामाजिक संगठन के, और आप भी पढ़ाइए अपनी बातों को। हम भी पढ़ते हैं, हम भी स्टूडेंट बनते हैं आपके। हमारा उद्देश्य और मकसद है साथियों, इस मंच के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इस समाज को एक बेहतर दिशा की ओर लेकर जाना, इस समाज में जो भी समस्याएं जहां भी हैं उसको हम सभी सुलझाने के लिए सतत प्रयास करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे। इसी के लिए एक दूसरे की भावनाओं को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस तरीके से हम इस सामाजिक संगठन को विस्तार कर पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और किस तरीके से हम इस समाज में विकास ला पाएंगे। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से इसीलिए अपील करते हैं कि कम से कम सभी लोग जुड़ें और अपने अपने विचारों को रखने का कष्ट करें, जिससे इस सामाजिक संगठन में जो भी दूरियां बन रही है या फिर जो दूर है इस सामाजिक संगठन से अभी तक, क्योंकि देखिए डिस्टेंस को जब बनता है, डिस्टेंस रहता है, हम संगठित नहीं हो पाते हैं, तो क्या है कि हम उस विकास को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिस विकास की हम अपेक्षा करते हैं। जो हम चाहते हैं उसको हम हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संगठन जो होता है व्यक्तियों का समूह होता है। पिछले बार रिंकी मैडम ने इस बात को स्पष्ट किया था कि संगठन जो है बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बनता है, व्यक्तियों का समूह होता है। उसी प्रकार से आज उन्हीं की बातों को मैं दोहरा रहा हूँ कि संगठन जो है व्यक्तियों का समूह होता है। इसके लिए हम सभी को लगातार एक दूसरे से संगठित रहकर और जुड़कर इस संगठन के साथ हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर राज्य वाइज, राष्ट्र, जिला वाइज, ब्लॉक वाइज और राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी साथी मिलकर कार्य करेंगे। इसके लिए हम सभी को मिलकर भी ही प्रयास करना होगा, क्योंकि खंड में रह करके, खंड में बट करके हम सम्मानी साथी कभी भी हम विकास अपने समाज का नहीं कर पाएंगे। और हाँ, सबसे पहली बात तो सम्मानित साथियों मैं ये कहूँगा कि समाज के विकास के लिए सकारात्मक सोच बहुत ही जरूरी है। यदि आपके पास सकारात्मक सोच नहीं है तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भी उस चीज़
को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, आप स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं, कामयाब वही होता है जो सपनों से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। साथियों, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हम हर व्यक्ति के दिल में ये जुनून है, ये जज्बा है। जिसके भी लेख में देखो आप, चाहे कुटुंब ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, सभी कोई कहता है कि अगर यह समाज को में काफ़ी समस्याएं हैं, इसको लेकर हमको आगे चलना है, आगे जाना है। लेकिन साथियों, सपनों से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा करता है। मेहनत तो करें, उसके लिए आप देखिए, किसी चीज़ को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना जरूरी होता है। आप चाहते हैं नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त अगरिया समाज, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आप नशा छोड़िए ना साथियों। आप समाज में जाते हैं तो पहले आप नशा करके जाना बंद करिए, तब लोग आपको फॉलो करेंगे। तो मैं ये कह नहीं रहा हूँ, मैं एक फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ। मैं ये उदाहरण की बात हो रही है। तो जब कामयाब वही होता है जो सपनों से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। यानी किसी भी चीज़ के बदलाव के लिए सबसे पहले हमको बदलाव जरूरी है। हम अपने में पहले बदलाव लाएं। हमारी हर एक सोच हमारे आने वाले कल का निर्माण करती है साथियों। हमारी हर एक सोच हमारे आने वाले कल का निर्माण करती है। अभी आपने कह दिया कि किसी भी चीज़ को लेकर के नकारात्मक बातें कर दी। अब हो सकता है किसी के बात मन में, दिल में कोई भी बात छप जाए, वो बात वो उसको लग जाए, तो इससे क्या होगा? हमारा समाज पीछे जा रहा है। क्योंकि हम एक संगठित समाज का निर्माण कर रहे हैं, बेहतर सकारात्मक सोच के साथ अपने समाज का विकास करना चाहते हैं। इसलिए हमारी हर एक सोच हमारे आने वाले कल को निर्माण करती है और हमको वो चीज़ सोच रखना चाहिए, वो विचारधारा रखनी चाहिए जो आने वाले हमारे जो समाज का जो भविष्य होगा उसके लिए बेहतर हो। साथियों, इस मोटिवेशन और प्रेरणा में देखिए कि उत्साह, बीते कल के साथ सीखो, आज के लिए जियो और आने वाले कल से आशा रखो। साथियों, बीत जो गया, आपका जो पहले का जो समय था, जो समाज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको बीत जाइए, भूल जाइए। आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भूल जाइए, क्योंकि अब जो होगा वो आने वाले कल को आप देखिए कि आप अपने आने वाले कल को कितना बेहतर बना सकते हैं। आने वाले कल को बेहतर बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। आने वाले कल को आप बेहतर बनाइए अपना, क्योंकि आने वाले कल को अगर आप बेहतर बनाते हैं तो यकीन मानिए आपका समाज जो है और भी बेहतर होगा। तो यही बात है साथियों कि बीते कल से हमको सीखना है। जो बीत गया हमारा उससे हमको सीखना है, और जो आने वाला कल है उसको हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं उससे हमको यही आशा करना है। इसके लिए हम सभी को पिछली बातों को भूलना पड़ेगा कि कौन क्या किया, कौन क्या खाया समाज में, कौन क्या नहीं किया, हमको क्या मिला समाज से, क्या नहीं मिला, हमारा क्या हक मिलना था, क्या नहीं मिल पाया। तो इस सारी चीज़ों को साथियों हमको भूलना है, तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। साथियों, बहुत ही बड़ी बात लिखी हुई है, बहुत ही शिक्षाप्रद बात लिखी हुई है। कामयाबी मुझे ना मिले ये बात अलग है। साथियों, इस पर ही एक और दूसरा कहावत, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। कुछ उसी की कॉपी लिखी हुई है। या ये बताइए, हमको कामयाबी ना मिले ये बात अलग है, लेकिन मैं मेहनत ही ना करूँ ये गलत बात है। ऐसा सोच के साथियों, यदि आप मेहनत करेंगे तो क्या होगा? आप 100% आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। यदि आप जिस तरीके से मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपको कामयाबी मिलती है, क्योंकि यह सफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास जो है पूरे मन से नहीं हुआ। यदि आप कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं तो आपने उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया जिस हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए था। किसी भी चाहे समाज कहें या किसी कंपनी की बात करें या किसी जॉब के क्षेत्र में कहें या किसी भी क्षेत्र में कहें, तो आप अगर पहले से अगर आप अपने मन को गिरा लेते हैं कि यार पता नहीं कामयाबी मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं मेहनत करूं कि ना करूं, पहले से कभी हार नहीं मानना चाहिए। और अगर आप हार मान लेते हैं तो आपकी सफलता आपसे कोसों दूर चली जाती है साथियों। इसलिए बिल्कुल भी हमको ऐसा कदापि नहीं सोचना है। तो इस तरीके से अब देखिए साथियों, एक स्लाइड आपके सामने मैंने रखा है विनर और लूजर की। इसको आप गौर से थोड़ा सा देखिएगा साथियों, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें इसमें लिखी हुई है। विनर और लूजर की जो सोच होती है वो क्या होती है? से इट मे बी डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल। जो विनर होता है क्या सोचता है? वो क्या कहता है कि यह कोई भी कार्य है, यह डिफिकल्ट तो जरूर है पर पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है ना? एक विनर की सोच होती है। आज आप अगर ये समाज संगठन भारत के मेंबर है साथियों, आपको लगता होगा कि मैं जिले से अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, सारे लोग अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, मेरी बात को कोई नहीं सुनता है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। यदि आप चाहें तो आप यकीन मानिए
कि आपके साथ एक दिन पूरा अमला खड़ा होगा, लेकिन आपकी सोच को सकारात्मक रखना होगा और आपको विनर बनकर रहना होगा। लेकिन वही दूसरी ओर जो एक लूजर रहता है, जो हारा हुआ व्यक्ति रहता है, वो क्या कहता है, से इट मे बी पॉसिबल बट इट इज़ डिफिकल्ट, है ना। ये कहता है ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये कभी ऐसा संभव नहीं है। वो ऐसा सोचता है साथियों। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, अपनी चीज़ों को, मानसिकता को हमेशा सकारात्मक रखना है। एक्सपेरिमेंट विथ न्यू वेज एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, एक विनर की जो स्टोरी होती है, कहानी, एक सोच जो होती है, वो क्या चाहता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है नए नए रास्तों का, नए नए टेक्नोलॉजियों का, कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, या फिर अपने समाज को आगे बढ़ाऊं, या अपने मैं क्षेत्र में आगे बढ़ूं, जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं। तो इसके लिए तो पहली बात तो ये ज़रूरी है कि आपको नए नए टेक्नोलॉजी जो बदलाव हो रहे हैं उसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि आप बदलाव करके ही, क्योंकि साथियों परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यदि आप अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो आपका अस्तित्व कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। ये 100% की गारंटी है साथियों। इसलिए अपने आप में बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने इसको कहा है, विकासवाद का सिद्धांत दिया है कि जो अपने आप को इस नेचर के अनुसार नहीं बदलेगा, उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। से दिस इज हाउ वी ऑलवेज डन इट। साथियों, एक लूजर जो होता है, दिस इज हाउ वी ऑलवेज डन इट, वो यही सोचता है कि अरे ये सब बेकार है, अब ये कैसे संभव होगा, ये सारी चीज़ें बेकार है, उसका ये सोच होता है। तो पहले तो आपको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, ये बहुत ही जरूरी है। एक विनर क्या सोचता है, वॉच द नंबर्स। विनर की सोच होती है वॉच द नंबर, की अरे यार जैसे हम इस समाज संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये सोचता हूँ अपने नंबर को काउंट करना, और यार हमारे जिले से कितने लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्टिव हैं, सभी की लिस्ट बनाऊंगा, सभी को फ़ोन करूंगा लगातार कि भैया अपने ब्लॉक में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में लोगों को संगठित करें। लेकिन जो एक लूजर व्यक्ति होता है, वो कहता है क्या सोचता है, गेस द रिजल्ट। वो परिणाम को पहले सोचता है कि क्या पता रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, लोग मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो एक इस तरीके की सोच होती है। एक दूसरे विनर का जो स्टोरी होता है, सी द गेन, वो केवल पाने पर, वो लाभ पाने पर वो यकीन करता है कि नहीं, मैं लोगों से बात करूंगा तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और 100% जुड़ेंगे और मुझे सफलता मिलेगी। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है, लूजर्स जो होते हैं, सी द पेन, वो कहते हैं अरे यार बहुत कठिन कार्य है यार, मैं बिल्कुल भी इस कार्य को करने में बहुत दिक्कत जाने वाली है, कहाँ जाऊँगा, कहाँ मीटिंग होगा, परेशान होऊंगा, फालतू धूप में जाऊँगा। तो साथियों फिर आप समाज सेवा के लायक नहीं हैं। यदि आपकी सोच इस तरीके की है तो फिर आप समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं। सी पॉसिबिलिटीज़, विनर्स ये सोचता है कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जो उद्देश्य लेकर वो चला है वो किस तरीके से उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक लूजर जो होगा वो सी प्रॉब्लम्स, वो केवल प्रॉब्लम्स को सोचेगा। अरे यार जिस तरीके से अभी हमने बात कहा ना कि वो ऑनलाइन मीटिंग में जैसे पढ़ाया जाता है, कभी वास्तविक मीटिंग करिए, अब ऐसे व्यक्ति बोलने वाले जो होते हैं वो कभी वास्तविक मीटिंग में भी नहीं आते हैं। यानी एक जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो इसी तरीके की बात करते हैं। मेक इट हैपेंस, एक विनर्स की सोच होती है, हमेशा वो खुश रहता है और सभी को बेहतरीन, सभी में खुशियाँ बांटता है, हमेशा खुश रखता है सभी को। लेकिन लूजर जो होता है, लेट इट हैपन, वो बाद में देखें कि कौन खुश होगा कौन क्या नहीं होगा, वो बिना सोचे बिचारे किसी भी कार्य को करता है। तो इस तरीके के साथियों अब आगे देखते हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी कामयाबी पर विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कामयाब लोगों के पास कम और नाकामयाब लोगों के पास ज़्यादा रहते हैं। साथियों ये बहुत ही बड़ी बात लिखी है। हम क्या होता है कि हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं हमेशा जो सदैव नाकामयाब होते हैं, ठीक है ना। किसी भी कार्य को करने से पहले बता देंगे अरे यार वो मैं वहाँ गया था उस गांव में, वहाँ मैंने अगर ये समाज संगठन भारत की बातें रखी लेकिन किसी ने नहीं सुना, इसलिए छोड़ो जाने दो सब बेकार है। और वो लोग पता नहीं किस टाइप की अगरिया हैं और वो हैं भी कि नहीं है। वो ऐसे सारी जो मानसिकता जो हमारी बन जाती है साथियों, वो मानसिकता हमारे कार्य में दिखने लगती है। इसलिए सबसे पहले बात तो एक ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक विचार रखता है, आपके अध्यक्ष रख सकते हैं, आपके संचालक रखता होगा, आपको उपाध्यक्ष रखता होगा, आपका जिला अध्यक्ष रखता होगा, आप उनसे बातें करिए। यदि आपको कभी भी अगर ऐसा लगे, आप थकान महसूस करें या आपकी बात लोग नहीं सुनते हैं, तो आप अपने एक अनुभवी जो व्यक्ति है, जो सकारात्मक विचार रखता है, जो कामयाब है, उससे आप बातें करें तो आपके मन को भी हल्का लगेगा और आप सकारात्मक होंगे। साथियों जिंदगी में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप सोच लीजिए, जिस दिन हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं
और जिस दिन हम जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाते हैं। ये 2 दिन जो है सबसे महत्वपूर्ण दिन है साथियों। पहला जो है कि जिस दिन हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, वो तो वाकई में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हमारा जरूर हम कहीं ना कहीं जाके जरूर एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, हमारा कोई लक्ष्य होता है। अब जब कोई लक्ष्य बनाते हैं, ये दूसरा दिन साथियों, अगर यह समाज संगठन का ये जो लक्ष्य है संपूर्ण भारत के अगर ये समुदाय को एक मंच पर लाना, तो लाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था उस दिन को, जिस दिन इस लक्ष्य को बनाया गया, यानी जी राष्ट्रीय लौह प्रगत अगरिया समाज महासंघ भारत का निर्माण किया गया। वो बहुत बड़ा दिन है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस लक्ष्य के साथ हमको चलना है और इसको महत्वपूर्ण तरीके से सकारात्मक सोच के साथ हमको चलना होगा। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, देखने आता है एक समय का इंतजार करते हैं, अरे यार वहाँ 10 गात्र होगा, वहाँ छठी बरहों होगा, तभी लोग मिलेंगे और हम जुड़ेंगे। साथियों, काम करने का एक तरीका होता है, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है उस तरीकों को फॉलो करें आप। मैं चाहता हूं यदि आप संगठन में हैं तो आप अपने ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग एक जगह कर सकते हैं। एक ब्लॉक से एक आएगा, 6 ब्लॉक हैं, 6 व्यक्ति आएंगे आपके साथ, आप उन 6 लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं कि किस तरीके से कार्य करना है आपको। लेकिन साथियों, हम उस इंतजार में रहते हैं और बस इंतजार में ही रहते हैं, और जब वो दिन आता है तो बस हो गया, थोड़ा सा ये काम किए, फोटो खींचे, भेज दिए, हो गया। लेकिन साथियों, वाकई में आपके एक्चुअल में आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपके साथ कितने सारे लोग हैं। जब वही बात आती है, मीटिंग में जुड़ने वाली बात होती है या फिर किसी चीज़ में मीटिंग करने की बात आती है, तो लोग आपके साथ नहीं पहुँच पाते हैं। ना तो फ़ोन में आपसे बात आप कभी करते हैं उनसे, ना वो कभी आपसे बात करते हैं। आप बाहर के लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं। इसलिए ऐसा ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य को, जो लक्ष्य आपने बनाया है इस सामाजिक संगठन की ओर से कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण भारत के अगरिया समुदाय को एक मंच पर लाऊंगा, इसके साथ ही मैं अपने ज़िले को संगठित करूंगा, अपने राज्य को संगठित करूंगा और संपूर्ण समाज को इस सेवा भाव से मैं वो अवगत कराऊंगा। साथियों, बहुत ही बड़ा दिन है, इसलिए अपने लक्ष्य की ओर फोकस करें। अगला देख लीजिए साथियों, अपने आप से 4 सवाल जरूर पूछिए। क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ? आप पूछिए। अगर ये समाज संगठन भारत आपसे ये पूछ रहा है, मैं भी अपने आप से ये सवाल कर रहा हूँ, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ इस समाज को, इस सामाजिक संगठन को? मैं केवल क्या कर रहा हूँ? 100% दे रहा हूँ, लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, लोगों को संगठन की जानकारी मैं दे रहा हूँ, लोगों को संगठित कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सअप नंबर हैं मेरे ज़िले के, लेकिन आज तक मैंने उनको राष्ट्रीय व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़वाया है। क्या ये बात मैं कर रहा हूँ? उनको जुड़वा दिया हूँ ग्रुप में। क्या संगठन की ओर से जो नियम बनाए गए हैं, यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करिए, क्या मैं किया हूँ? या फिर क्या मैं संगठन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हूँ? क्या मैं संगठन के वेबसाइट को खोल के देखता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? क्या मैं संगठन के सभी पदाधिकारियों के नाम जानता हूँ? ये सारे क्वेश्चन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या मैं 100% दे रहा हूँ इस सामाजिक संगठन को, आप कितना दे रहे हैं? इसलिए ये क्वेश्चन आपको खुद को करना चाहिए। उसी पर ये आपके ज़िले और आपके राज्य और आपके राष्ट्रीय स्तर का जो परिणाम निर्धारित होता है। किसी और के भरोसे जंग नहीं जीती जाती, क्या मुझे मालूम है? ये मालूम आपको होना चाहिए कि किसी और के भरोसे जंग नहीं जीती जाती। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, चलो मैंने बोल दिया कि भैया मीटिंग में जुड़ लेना यार, बार डेली बोला जाता है मीटिंग में जुड़ने के लिए, तो आप जुड़ लेना। अरे यार, मैं जुड़ रहा हूँ क्या? पहले तो आप जुड़िए। तो आप जब फ्रंट में आएंगे तभी आपके जिले को, नहीं मेरे जिलाध्यक्ष साहब जुड़ रहे हैं या मेरे परिवार के लोग जुड़ रहे हैं तो मैं भी जुड़ूं। होने वाली इतने बड़े टर्नओवर की जानकारी होने के बाद भी यदि मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूं, तो क्या मैं अपने आप से, अपने परिवार से, वो अपनी टीम से न्याय कर रहा हूं? साथियों, अगर यह समाज संगठन भारत लगातार सतत बढ़ता जा रहा है, जिलों का विस्तार कर रहा है, राज्यों का विस्तार कर रहा है, तो आप क्या सोचिए, जब इतने बड़े बदलाव इस संगठन में लगातार होते जा रहे हैं और आप यदि अपने सोच को नहीं बदल पा रहे हैं कि भैया इस मीटिंग में पढ़ाया जाता है, ऐसा लगता है, कभी वास्तविक मीटिंग भी करिए, ऐसा सोच अगर आप रखते हैं तो ये बताइए क्या आप न्याय कर रहे हैं? इस बात को आप अपने आप से प्रश्न अवश्य कर लीजिएगा। मैं एक जिम्मेदार लीडर हूं, मुझसे कंपनी को, सिस्टम को, अपलाइन को व टीम को जो उम्मीदें हैं, क्या मैं उन पर खरा उतर रहा हूं? अगर यह समाज संगठन भारत सभी जिलाध्यक्षों, सभी राष्ट्रीय स्तर के मेंबर से अपेक्षा करता है कि सभी लोग मीटिंग में आएंगे, जो साथी नए नए जुड़ते हैं उनको संबोधित करेंगे, तो क्या आप एक लीडर की भूमिका जो आपको मिली हुई है या जो आप हैं, क्या आप उस भूमिका में खरे उतर रहे हैं? ये प्रश्न आपसे आप अपने आप से अवश्य कर लीजिए साथियों। नेक्स्ट देखिए, 4 ways टू गो ब्रोक। साथियों, इसको देखिए, अगर आप इस तरीके की सोच रखते हैं या ऐसा कोई
सोच है आपके पास तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, चाहे किसी क्षेत्र में कार्य कर लीजिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर लीजिए। निगेटिव एडिक्शन, यदि आपकी सोच निगेटिव है, यदि आप निगेटिव पर्सन हैं, आपकी सोच नकारात्मक है किसी भी सामाजिक संगठन के प्रति, किसी भी कंपनी के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति, यार मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मेरे से जुड़ेंगे नहीं, वो बेकार है, ये बेकार है, ये ऐसा मीटिंग होना चाहिए, वैसा मीटिंग होना चाहिए, यदि आप बुराइयां ही खोजते रहेंगे, निगेटिव होगा आपका माइंड, तो यकीन मानिए आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। दूसरा, नो गोल्स, यदि आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है कि मैं अपने जिले को संगठित करूंगा, अपने जिलों में ब्लॉक अध्यक्ष बनाऊंगा, जिला अध्यक्ष बनाऊंगा या फिर संगठित करूंगा लोगों को, आपके पास अगर गोल नहीं है, अगर गोल के अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी असफल व्यक्ति हैं और सफल नहीं हो सकते हैं। नो डिसिप्लिन, आपके पास डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। आप ग्रुप में कुछ भी लिख दे रहे हैं, आप अपने समाज की गरिमा को नहीं पहचान पा रहे हैं, कुछ भी मजाक उड़ाए जा रहे हैं, कुछ भी भेज दे रहे हैं, तो आपके पास डिसिप्लिन भी होना चाहिए। साथियों, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तभी आप दूसरे को कहेंगे, डिसिप्लिन होने की शिक्षा आप तभी लोगों को दे पाएंगे, इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चौथा है टॉक्सिक रिलेशनशिप। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो टॉक्सिक जिसको कहते हैं खराब विचारधारा, ठीक है ना, ये जो होता है जिस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर हमेशा नकारात्मक सोच बना ही रहता है। वो व्यक्ति सोचेगा अरे यार ये लोग ये क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि मीटिंग में पढ़ाया जाता है, ऐसी सोचें जो होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप, ऐसी रिलेशनशिप जो होती है साथियों, यदि है किसी के मन में, तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सफल होगा, न लोगों को होने देगा। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके ऐसी विचारधाराओं को, ऐसे सोचों को आप ख़त्म करें, जिससे इस सामाजिक संगठन का विस्तार हो सके, लगातार विस्तार हो सके। सतत तरीके से इस संगठन का उद्देश्य और मकसद यही है कि इस संगठन को लास्ट के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो लास्ट छोर पे खड़ा हुआ है। साथियों, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके लिए हम सभी को मिलकर के काम करना होगा। संगठन में जो भी नियम गतिविधियां बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं, क्या हमने कभी सोचा है? हम प्रश्न करने लगते हैं। जो भी समाज में नियम बनाया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नियम बनाया जाता है, उसको फॉलो करें, क्योंकि ऐसे नियम कानून जो होते हैं वो समाज की भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। कोई कार्य करने को कहा जाता है तो समाज की भलाई के लिए ही कहा जाता है। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर निगेटिव एडिक्शन कभी नहीं होना चाहिए, नकारात्मक सोच कभी नहीं होना चाहिए। यदि आपके अंदर नकारात्मक सोच आ जाता है तो वहीं कहीं ना कहीं हम असफल हो जाते हैं। आज अगरिया, यार वही बार बार बात आ रही है, अगरिया कौन है? क्या हम लोग में से अगरिया को नहीं जानते हैं कौन है? अगरिया कौन है? सबसे पहले लोहा बनाया है उसने, लोहा गलाया है और लोहा गला के इस दुनिया को अवगत कराया है। आज उसी का जो प्रतिलिपि लेकर के लोग अपना अपना व्यवसाय चला रहे हैं, चाहे कोई भी हो। तो आप उस महान प्रजाति के अंश हैं, सोचिए जरा आप अपने आप को, ठीक है? अपनी पहचान को कभी मत छुपाइए, आप सामने आइए, आप लिखिए, अपने नाम के सामने आप जो वास्तविक हैं उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात। और लोगों से को अपनी विचारधाराओं को लोगों को अवगत कराते जाइए। लगातार तरीके से जब आप अवगत कराते हैं तो यकीन मानिए एक दिन आपके साथ पूरा हमला होगा। अगर यह समाज संगठन भारत मात्र 3 से 4 लोगों के साथ चला था, आज आप सारे सम्मानित विद्वान सम्मानित साथी इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए ये किसकी देन है? ये लगातार चलने का है, सकारात्मक सोच का है। पॉजिटिव एडिक्शन, सकारात्मक सोच, और सकारात्मक सोच आपको कभी भी पीछे हटने नहीं देता है। जो व्यक्ति मैं दशरथ अगरिया संचालक, आज मैं गर्व से कहता हूं कि अगरिया समाज संगठन भारत की ओर से मुझे इस समाज में बोलने का और इस समाज की सेवा करने का मुझे अवसर मिल रहा है। लेकिन कौन दिया इसको? कौन दिया? मैं खुद अपने आप से प्रश्न करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि मेरे राम खिलावन सर दिए, दादा दिलहरा जी दिए, आम साय सर दिए, और राम सरोवर जी दिए, सुखलाल सर दिए, शीतल अगरिया जी दिए। बताइए आज कहाँ है ऐसे जिन महारथियों के नाम लिया हूँ, कहाँ है वो? आज वो मेरे गुरु हैं, मैं प्रेरित हुआ हूँ उन लोगों से, चाहे भले ही छोटे छोटे पैमाने और छोटे छोटे स्तर पर कार्य कर रहे थे, पर कहाँ है वो? बताइए। आज भले ही इसको आप सभी के मार्गदर्शन पे, चाहे आज इसको विकराल रूप दिए हैं, बड़ा रूप दिए हैं, पर आप लोग कहाँ हैं? मेरे गुरु कहाँ हैं? मेरे को आज जिस मार्गदर्शन की मुझे आवश्यकता है वो कहाँ मिले मुझे? लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे गुरुओं ने जो मुझे, मेरे पूर्वजों, आप मेरे पूर्वज हैं, आप लोगों ने जो मुझे दे दिया है
मैं उसको पकड़कर चलूँगा और आगे लेकर जाऊँगा। मेरी ये सोच, ये विचारधारा है और मैं कभी नकारात्मक नहीं होता हूँ। जब भी मैं नकारात्मक होता हूँ, राम खिलावन सर से बात करता हूँ, सुखलाल सर से बात करता हूँ, वाम साय सर से बात करता हूँ, दिलहर दादा से बात करता हूँ, राम सरोवर सर से बात करता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ और शिक्षा लेता हूँ, शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साथियों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर मैं भी अगर इस तरीके का सोच रखता, राम खिलावन सर इस तरीके की सोच रखते, अगर कहते कि यार हम लोग कभी बैठ के भी मीटिंग कर लें, हम साथियों बिल्कुल भी मीटिंग करना अनिवार्य है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए कीजिए, परिस्थितियों को देखते हुए कीजिए। जो स्थितियां चल रही हैं, जो स्थितियां निर्मित है, उसके हिसाब से। अब जब स्थितियां पिछले वर्ष सामान्य थी तो हम लोगों ने 4 जिलों में हमने जिला सम्मेलन किया अगरिया समाज का। आप सभी सम्मानित साथी उसको यूट्यूब पर भली भांति देखे होंगे, जो इस अगरिया समाज संगठन भारत के चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। सभी की विचारधाराएं आई हैं सामने। अगरिया समाज संगठन में एक से एक विद्वान साथी हैं सुझाव देने के लिए, लेकिन अगर हम उस सोच को, जो दूसरा व्यक्ति है नकारात्मक है, अगर वो व्यक्ति अगर उन सोच से परे होकर दूसरी तरीके की अगर बात करता है तो कहीं ना कहीं गलत है। वो आए, सामने आए और पूछें, प्रश्न करें। लिख करके किसी को जवाब ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, कितना लिखेंगे आप, लेकिन यहाँ आएंगे आप तो आपके सारे सवालों का उत्तर मिलेगा कि समाज संगठन क्या कर रहा है। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से होना चाहिए तो आइए सुझाव इधर दीजिए सर, आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। लेकिन दूर से नहीं सर, दूर से केवल नकारात्मक व्यक्ति की बात कर सकते हैं कि अरे मेरे को कोई देख ना ले, मेरे को कोई बोल ना दे और मैं कह के जो भी है और मैं भाग जाऊं। कुल मिला के तो ऐसा विचारधारा नहीं रखना है, वो भाग जाने वाला विचारधारा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम आमने सामने आए, अपनी बातों को पूरी आप रखें, आपकी बातों को हम सुने, हम पूरी बातों को हम आपके पास रखें, इस तरीके से। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, सकारात्मक विचारधारा है। इसीलिए मैं यही चाहता हूँ, हमारे संगठन में बहुत ही अच्छे अच्छे सामाजिक सेवी बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं और एक बार स्पेशली रूप से उन महिला शक्तियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूँ इस मंच की ओर से, जो इस सामाजिक संगठन की मीटिंग में लगातार जुड़ रहे हैं, जो महिलाओं को ग्रुप में जोड़ रहे हैं और जो महिलाओं को बात करके मीटिंग में ला रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी माननीय मातृ शक्तियों का। अभी आप लोगों ने 3 मातृ शक्तियों, 4 मातृ शक्तियों के भी उद्बोधन आपने सुना होगा, पिछले वीडियो में हमने डाला था। इस अगरिया समाज संगठन भारत यूट्यूब चैनल में क्या शानदार तरीके से लक्ष्मी मैडम जी ने, सोहरी मैडम जी ने, रिंकी मैडम ने शानदार तरीके से अपने विचारों को रखा था। हम चाहते हैं अगरिया समाज संगठन भारत के जो भी वीडियोस डाले जाते हैं साथियों, उसको एक लाइक कर दिया करिए प्लीज़। मैं निवेदन करता हूँ, मेरे लिए मत किया करिए, हमारे साथियों के लिए किया कर दीजिए, जो इतना मेहनत करके जो बोलते हैं, जो बात करते हैं, जो समझाते हैं, उसके लिए तो कम से कम, क्योंकि वो समाज की सेवा ही है साथियों। ऐसा नहीं है कि हम मीटिंग में जुड़ रहे हैं तो वो समाज सेवा नहीं है, या फिर अपने गांव में काम कर रहे हैं समाज के लिए तो वो सेवा नहीं। साथियों, छोटे छोटे ईंट मिलकर बड़े महल बनते हैं, वही है। जो भी, यदि आप समाज की किसी भी गतिविधि को फॉलो कर रहे हैं तो आप समाज संगठन से जुड़े हुए हैं और सामाजिक सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसी सोच हमारे अंदर नहीं आना चाहिए कि अरे यार मेरे कोई नहीं जानता तो मैं क्या करूँ। कुल मिला के ऐसा नहीं है। और इस तरीके से अगर ये समाज संगठन भारत लगातार कार्य कर रहा है और हमारा समाज जो ये जो संगठन है वो हर तरीके के लिए तैयार है। समाज में शिक्षा के लिए खड़ा हुआ है और बालिका शिक्षा को लेकर के वो है सकारात्मक सोच रखता है और नशा मुक्ति को लेकर के सकारात्मक है, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक है। सारी चीज़ों को लेकर के A to Z जो भी चाहिए समाज में, जो भी कार्य करना चाहिए, जो भी होना चाहिए समाज में एक बेहतर विकास के लिए, उन सारी चीज़ों के प्रति ये समाज संगठन कार्य कर रहा है। इसमें कोई शंका और संदेह की बात नहीं है। जो साथियों अभी इस मीटिंग से दूर हैं या जिनकी विचारधारा अभी थोड़ी सी अलग है, हम चाहते हैं वो आए, मीटिंग में जुड़ें, सभी के संबोधन को सुने और इस तरीके से वो अपने आप को सकारात्मक करें और अपने प्रश्नों के उत्तर लें और सुझाव दें। कुल मिला के जो भी कहना है ये बात है। तो सम्मानित साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए